जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जीरकपुर पंजाब से हूँ। हमारी मेड जो कि बिहार से है, वो लड़की सिर्फ 19 साल की है। हमारे घर लास्ट 4 साल से काम कर रही थी। उसके पेरेंट्स मार्च 2024 में उसकी मैरिज कर देते हैं, वहीं उनके विलेज में बिहार में। संगत जी, आपको पता ही है बिहार यूपी से बहुत लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और सबके घर काम भी कर रहे हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है। उसकी हेल्थ इशू चलते रहते हैं बिकॉज वो कहीं घर में काम करती थी। मैं उसको बहुत बोलती थी कि इतने घर काम ना किया कर, कल को मैरिज होगी तो प्रॉब्लम होगी। पर वो भी क्या करती, मजबूरी सब कुछ करवा देती है। उसके छोटे छोटे 3 और भाई बहन भी हैं। मार्च में जब उसकी मैरिज होती है, उसके बाद वो बहुत बीमार हो जाती है। वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, पर उसकी सिचुएशन देखकर वो बच्चा उसको अबॉर्ट करवाना पड़ता है। उसके पेरेंट्स और हस्बैंड ने कई डॉक्टर को दिखा लिया, बट पैसे भी लगे। उसके पेरेंट्स रोते थे कि अभी मैरिज में पैसा भी लोगों से लेकर खर्च किया है और अब इतने पैसे बीमारी में लग रहे हैं। जब कहीं से भी ठीक नहीं होती थी तो उसके पेरेंट्स उसको जीरकपुर वापस ले आते हैं और 32 सेक्टर चंडीगढ़ एडमिट करवाते हैं। कई दिन एडमिट होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसके हेड में पानी भर गया है, वो निकालना पड़ेगा, सर्जरी होगी और उसको टीबी भी है। मैं सब सब कुछ सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। अभी छोटी ही है, अभी तो मैरिज हुई है उसकी। और मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी, मैं ना तो उसको आपका जल प्रसाद दे सकती हूँ बिकॉज मेरे इन लॉज गुरुजी को नहीं मानते। हस्बैंड अब मानने लगे हैं, मैं जल प्रसाद दूं, पता नहीं उसके पेरेंट्स उसको देंगे या नहीं। पर मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ कि गुरुजी उस बच्ची पर अपनी कृपा करो। उसकी सर्जरी हो जाती है पर उस लड़की को 8 दिन तक होश नहीं आता। सर्जरी से पहले डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को जवाब भी दे दिया था कि इसको पीजीआई ले जाओ, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पर वो नहीं ले गए। ये सोचकर कि पीजीआई में हम किसी को नहीं जानते, पता नहीं वो एडमिट करेंगे या नहीं। जैसे तैसे सर्जरी हो गई पर उसको होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने फिर बोला कि वो सीरियस है। मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी बचा लो उसको। 8 दिन बाद उस लड़की को होश आया और अब वो थोड़ा बहुत हैंड्स भी हिला रही है। डॉक्टर ने बोला है कि टाइम लगेगा पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस लड़की पर अपनी मेहर करना गुरुपा प्लीज। उसकी छोटी बहन अब हमारे घर काम कर रही है बिकॉज उसकी मम्मी तो हॉस्पिटल में है, वो नहीं आ पा रही। उसकी छोटी बहन देखती है। जब मैं किचन में होती हूँ, गुरुजी का सत्संग या मंत्र जाप सुनती हूँ। मैंने उसको बोला था कि गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, तो अपनी सिस्टर के लिए ये जाप किया कर। पर वो भी अभी सिर्फ 15 साल की है, स्कूल जाती है, घर का काम करती है और लोगों के घर भी काम करती है। बच्ची है वो अभी भी, कहाँ समझ है उसको भी। उसकी मम्मी ने रिक्वेस्ट करी कि हम पैसों की बहुत जरूरत है, आप इसे इससे करवा लो कुछ टाइम काम। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उस लड़की के साथ रहना और उसे जल्दी ही ठीक कर देना। अभी तो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई थी, पहले तो सिर्फ लोगों के घर काम करके अपने पेरेंट्स और छोटे भाई बहन की ही हेल्प कर रही थी। प्लीज गुरुपा, अपनी आपने उसकी सर्जरी ठीक करवा दी और उसको होश भी आ गया। आगे भी आप ही उसकी हेल्प करना। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मेरा एक सत्संग जो कि दशहरे वाले दिन का है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बेटे को एक बार बताया था कि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा रावण जलाते हैं। तो इस बार बेटा पीछे पड़ गया कि चंडीगढ़ जाना है। हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलते हैं। मुझे सेक्टर 34 के वीआईपी पास मिले हैं। मैंने बोला कि रहने दो, बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। पर बेटा नहीं मान रहा था। पता नहीं एकदम मुझे क्या हुआ कि चली जाती हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलते हैं। हम 4:15 पर घर से चले और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आप साथ चलो हमारे घूमने और साथ ही रहना। हम 5:10 पर वहां पहुंच गए। हम जैसे ही घर से चले, मेन रोड पर गए, मुझे गुरुजी लिखा हुए कार दिखी। उसके थोड़ी देर बाद 777, 777 और एंजल्स नंबर वाली कारें दिखती रही। ग्राउंड में पहुंचने के बाद मैंने देखा हमारे आगे वाली लाइन में दो आंटी जी, दोनों ने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ था और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। उसने सिल्वर का कड़ा डाला हुआ था, उस पर भी गुरुजी लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। मैंने इस बार फर्स्ट टाइम वीआईपी सीट पर बैठकर दशहरा एंजॉय किया अपने बेटे और हस्बैंड के साथ। ये सब गुरुजी की वजह से ही है। 4 बजे तक तो मन ही नहीं कर रहा था कि जाना है। एकदम पता नहीं कैसे मन में आया। बहुत अच्छा लगा घूमकर। बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने उस दिन। गुरुजी बोलते हैं मैं तुझे वो सब दूंगा जिसके लिए तो तरसती रहती थी। ये सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग जो कि 20 अक्टूबर मीन्स करवा चौथ वाले दिन का है। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे चांद में दर्शन दूंगा और इस बार का करवा चौथ तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। तेरे पति को ब्लेस करूंगा। और सच में संगत जी, इस बार का करवा चौथ मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। गुरु जी ने बहुत कृपा की। इस बार पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल गया। हर बार जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है और इस बार तो जाते ही मैं और मेरी मदर इन लॉ पूजा के लिए बैठ गए। जब इवनिंग में घर पूजा करने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला कि आपने मुझे चांद में दर्शन देने हैं, याद है ना आपको। और फिर मैं कुछ काम कर रही थी और बेटे ने बोला कि मम्मी, हमारे घर पता नहीं बाहर कुछ बड़ा सा आया हुआ है। मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद मैंने मदर इन लॉ से पूछा तो वो बोले कि चमगादड़ है, पापा निकाल रहे हैं बाहर। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी ने कोई कर्स काटना होगा। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो बहुत बड़ी तितली थी। मेरे फादर इन लॉ ने तितली को डंडे से बाहर कर दिया और वो बोले कि इतनी बड़ी तितली नहीं है। मैंने उनको बोला कि तितली है और आप ऐसे डंडे से मत करो, उसको लग जाएगी। मैं समझ गई कि गुरुजी ही आए हैं। गुरुजी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। डंडे से बाहर करते हुए तितली को शायद लगी भी है, बिकॉज वो हिल नहीं पा रही थी। गुरुजी का थोड़े दिन पहले मैसेज भी आया था कि तुझे मरी हुई तितली मिलेगी। तो मैं सोचने लग गई कि कहीं ये तितली मर ना जाए। माफ कर देना गुरुजी, मैंने अपने फादर इन लॉ को 2-3 बार कहा कि आप बार बार ना छेड़ो, अपने आप चली जाएगी। थोड़ी देर बाद वो वहां से चली गई, बस उसको कुछ हुआ ना हो। उसके बाद चांद निकल आया और मैं ऊपर चली गई अपने बेटे के साथ। जैसे ही मैंने चांद को देखा उसमें मुझे गुरुजी दिखे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे गुरुजी के फर्स्ट टाइम दर्शन हुए और मेरी आईज से आंसू निकलने लग गई। मैं देखती रही चांद को और देखते देखते गुरुजी ने मुझे दूसरे रूप में दर्शन दिए। मैं अपने हस्बैंड को बताया, वो भी देखने लगे और बोले कि हाँ, दो आईज दिख रही हैं। संगत जी, पता नहीं उनको गुरुजी दिखे या नहीं। ये करवा चौथ मैं कभी भी नहीं भूल सकती। गुरुजी ने बोला था कि इस करवा चौथ के बाद तेरी लाइफ बदल जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। उसके बाद हम डिनर करने बाहर चले गए और मैंने वहां चांद को देखा तो उसमें गुरुजी के मुझे थर्ड रूप के दर्शन हुए।
मीन्स एक दिन में ही मुझे गुरुजी ने 3 रूप में दर्शन दिए। एक में गुरुजी येलो चोले में थे। येलो चोले वाली पिक ही मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाई हुई है। दूसरे रूप में गुरुजी का साइड फेस था और स्माइल कर रहे थे। थर्ड रूप में गुरुजी ने ग्रीन कलर की पगड़ी डाली हुई थी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज सुबह मीन्स 21 अक्टूबर को जब मैं ऑफिस से आ रही थी और रास्ते में कल के बारे में ही सोच रही थी, गुरुजी ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया मुझे करवा चौथ पर। तो एक मेरे माइंड में आया कि जो तीसरे रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए वो एक पिता बनकर, एक भाई बनकर और एक दोस्त बनकर दिए। बिकॉज मैंने गुरुजी अपना ये तीनों माना है। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी को मैंने अपने पिता, अपना भाई और अपना दोस्त माना है। ये सब सोचकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई और हंस भी रही थी कि गुरुजी ने कितनी कृपा की है। और उस टाइम मैं समझ ही नहीं पाई और नेक्स्ट डे अपने आप माइंड में आ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, मेरे इस करवा चौथ को इतना ब्लेस बनाने के लिए, मेरे घर तितली रूप में आने के लिए। गुरुजी आपकी कृपा से ही मेरी मैरिड लाइफ इतनी चेंज हुई है, मेरे हस्बैंड चेंज हुए हैं। मैं आपका जितना शुक्राना करूं कम है। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बहुत दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। गुरुजी की हम पर बहुत कृपा है, हमेशा हमारे अंग संग होते हैं। गुरुजी से सबसे पहले मेरी मम्मी जुड़ी थी 1 साल पहले, और तब से हमें कुछ विश्वास नहीं होता था गुरुजी पर। कुछ समय बाद मैं गुरुजी की संगत बनी और 10th की मेरी जब बोर्ड्स एग्जाम थे तब उनका हमेशा मेरी मम्मी को मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी नू 80% से ज्यादा आएंगे। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था मुझे इतने अच्छे परसेंट आएंगे, और रिजल्ट में मुझे पहले 83% आए और बाद में मुझे स्कूल से कॉल आया, आपने गलत डाला है, आपके 88% आए हैं। और स्कूल में 6th आई हूँ। बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करें गुरुजी का कम है। संगत जी, मैं 16 साल की हूँ। लास्ट ईयर से मम्मा ने गुरुजी के बारे में सुना, धीरे धीरे बहुत सत्संग होने लग गए, बातें सच होने लगी। मुझे भी गुरुजी ने अपने आप से जोड़ लिया। संगत जी, आज का चमत्कार बताती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, शाम को मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे। और देखो, मैं टीवी पे हनुमान चालीसा स्टार्ट किया और तुरंत बाद सडनली ओम गण गणपताय नमः गणेश जी की फोटो के साथ स्टार्ट हो गए। और बाद में हम डिनर हमने स्टार्ट किया और सब डोर्स विंडो बंद। एक गोल्डन बटरफ्लाई हमारे घर में घूमने लग गई। हम तो पागल से हो गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगे। उसके साथ मम्मा पूरे घर में घूमे और डांस किया, दर्शन किए गुरुजी के। सच में गुरुजी, आपने इतनी कृपा की, आपकी मेहर, आपका प्यार बरस रहा था। गोल्डन बटरफ्लाई जैसे गोल्डन दिन आ रहा हो ऐसा लग रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करूंगी
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ बहुत लेट शुक्राना करने के लिए। गुरु पाक प्लीज अपनी बेटी को माफ कीजिए। संगत जी, कहूँ तो लाइफ में रोज शुक्राना करें तब भी कम है गुरुपा का। उन्होंने इतना दिया है कि शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है और हम मूर्ख शुक्राना करने से भी इतना लेट कर देते हैं। माफ कीजिए गुरुपा। गुरुपा, आपका लाइफ में इतनी हिम्मत देने का, समय पर सही मार्गदर्शन करने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि घर पर बहुत परेशानी चल रही है। पैसों को लेकर हाथ बहुत ही टाइट चल रहा है। यूं कहें कि गुरु का कोई बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। पर सच मानिए संगत जी, अगर गुरु का परीक्षा ले भी रहे हैं तो साथ ही हिम्मत भी दे रहे हैं उस परीक्षा में खड़े रहने की। उससे पास भी वही करवाते हैं। संगत जी, परीक्षा तो अभी भी चल रही है। कभी कभी मन बहुत परेशान हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता तो गुरुपा के स्वरूप के आगे मन हल्का कर लेती हूँ। यकीन मानिए संगत जी, दूसरे ही पल ऐसा लगता है कोई बात नहीं गुरुपा, आप जरूर कोई परीक्षा ही ले रहे होंगे, और हिम्मत वापस आ जाती है। अपनी बेटी को इतना बदलने के लिए, उसे पॉजिटिव करने के लिए आपका खूब खूब शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी और मेरे अंकल जी की कम आपस में बनती है। यूं कहें कि अगर मैं ईस्ट हूं तो वो वेस्ट है। जो मैं कहूँ सही वो उसे गलत ही कहते हैं। संगत जी, वो कहते हैं जो हमारे साथ जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। पर मैं गुरुपा की बेटी कहती हूँ कि कोई कुछ कहे तो चुप हो जाओ। गुरुपा है ना, सब अपने आप देख लेंगे। पर संगत जी, गलत मैं अपने अंकल को भी पूरी तरह से नहीं कह सकती। आजकल सामने वाले लोग परेशान ही इतना करते हैं कि कोई कब तक चुप रहे। पर फिर भी गुरुपा है ना, मुझे यकीन है कि वो मेरे अंकल को भी ये बात जरूर समझाएंगे कि उन्हें भी गुरुपा की रजा में चलना है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पति के दिमाग को किसी ने वश में किया हुआ है और वो पैसा भी वही बर्बाद कर रहा है। मैंने वो सत्संग सुना और अब गुरुपा से यही अरदास है कि मेरे अंकल पर जो भी वशीकरण है उसे वो ठीक करें। अब और परेशानी नहीं देखी जाती। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया हुआ है और वो ही मुझे उठाते भी हैं, वरना मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं जल्दी उठ पाऊं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह अमृत वेला के लिए गुरुपा ने मुझे 2 बजे उठाया। अमृत वेला खत्म करने के बाद करीब 5:30 बजे मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा हम इस लायक तो नहीं कि आपको पा सके, पर अगर आपको सही लगे तो अपनी बेटी को ड्रीम में ही अपने साक्षात दर्शन जरूर दीजिए। मैंने कभी ऐसे अरदास नहीं करी, पर आज पता नहीं कैसे ये अरदास मेरे मुंह से निकल गई। यूं कहीं परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि दिल से ये पुकार अपने पिता के लिए निकलती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं लेट गई, आंख लगी तो पहले गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए, जिसमें उनकी आईज ब्लिंक कर रही थी और मैं उनकी बेटी देखकर इतनी खुश कि मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इतनी हैरान थी मैं दर्शन पाकर। अचानक आंख हल्की सी खुली, मैं फिर सो गई और उसके बाद तो मैं निहाल ही हो गई अपने गुरुपा पर। संगत जी, जो स्वरूप में मुझे आईज ब्लिंक दिख रही थी, वो देखते ही देखते उसी स्वरूप से गुरुपा बाहर आ गए। मैं दौड़ती हुई उनके पास गई, उनके चरणों को छुआ। उन्होंने अपनी बेटी को पिता की तरह गले से लगाया और वहीं नीचे दीवार के सहारे बैठी और मुझे भी बैठने को कहा। बस संगत जी, मेरी आंख खुल गई और मैं खुश भी बहुत हुई। मैं तो धन्य हो गई। आज गुरुपा आपका खूब खूब आभार, पर ये सोचकर उदास भी कि मैं क्यों उठ गई। मुझे गुरुपा के साथ बैठकर उनसे बातें करनी थी। एक बेटी को अपने पिता की गोद में सर रखकर खूब रोना था।
पर संगत जी गुरुपा ने इतने भाग लगाए, मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। मैं उनके इस आभार का शुक्राना शब्दों में नहीं कर सकती। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा, आपके इस प्यार के लिए। संगत जी गुरुपा के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। तेरा समय बदलने वाला है। तेरे पति के सर पर मैंने हाथ रख दिया है, अब उसका काम अच्छा हो जाएगा। करवा चौथ पर गुरुपा ने अपनी बेटी को सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दिया था। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे यकीन है आप हर पल अंग संग हैं हमारे, तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करते हुए आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुपा, जो आंटी जी मेरा सत्संग सुना रहे हैं उन्हें भी आप खूब ब्लेस कीजिए। अपनी सभी संगत को गुरुपा अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। अपनी इस बेटी, मेरे अंकल, बच्चों को खूब खूब ब्लेस कीजिए। आखिर में यही अरदास है गुरुपा, सदा अपनी बेटी को अपनी रजा में राजी रखना सिखाइए। अब आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा। जितना शुक्राना करूं गुरुपा आपका उतना कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना।